हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। इजी कुकिंग विद बॉबी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैंने आज शेयर किया है अमरूद की चटनी। साउंड कितना अच्छा लग रहा है ना, अमरूद की चटनी। आपने जेली तो बहुत बारी खाया होगा, अमरूद तो ऐसे भी आप लोग खाते रहते हैं और इतना भी पता है कि अमरूद का कितना मेडिसिनल गुण है, तो ये सब भी तो आपको पता ही है। तो चलिए आज चटनी बनाते हैं। और जाड़े के दिनों में तो तरह तरह के अमरूद मिलते हैं। तो आइए, हमने यहाँ पर ले लिया है 4 अमरूद और इसके ऊपर और नीचे का पार्ट हमने काट के हटा दिया है और साथ में हमने इसके जितने सारे बीज हैं सारे काट के हटा देना है। एक भी बीज का इस्तेमाल चटनी के अंदर नहीं करना है। और उसके बाद इसके एकदम छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। जितने छोटे टुकड़े आपने काटने हैं उतनी जल्दी आपकी चटनी बनकर हो जाएगी तैयार। तो सारा बीज हमने निकाल दिया है। अब चलिए इसका छोटा छोटा टुकड़ा कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना छोटा टुकड़ा हमने काट कर तैयार कर लिया है। तो इस तरह से सारे अमरूद को हमने काट लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। फटाफट से ये चटनी बनकर तैयार हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। एक पैन को हमने कर लिया गरम। सरसों तेल का इस्तेमाल नहीं करना है। यहाँ पे 2 चम्मच हमने ले लिया है रिफाइन ऑयल। साथ में डाल दिया है आधी छोटी चम्मच मंगरेल, आधी छोटी चम्मच सौंफ और आधी छोटी चम्मच जीरा। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। थोड़ी देर सौते कर लेना है। आप देख ही रहे हैं कैसे कड़क रहा है, एकदम चटक, जैसी चटक जाए बस अमरूद को ऐड कर देना है। थोड़ी देर इसको उलट पुलट के भून लेना है, लगभग 1 से 1.5 मिनट। फ्लेम को रखना है लो टू मीडियम, हाई फ्लेम नहीं करना है। अब इसके अंदर जाएगा अदरक। आधी इंच के टुकड़ा को हमने अच्छी तरह से कूट लिया है, यानी कि 1 छोटी चम्मच अदरक हमें चाहिए। आप चाहें तो ग्रेट भी कर सकते हैं या आप कूट भी सकते हैं। तो आधी छोटी चम्मच हमने डाल दिया इसके अंदर अदरक। और जब तक अदरक का कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाए तब तक भून लेना है। तो इस प्रोसेस में लगभग 1 मिनट, बहुत ज़्यादा तो लगता नहीं है। तो इन सारे प्रोसेस में हमें, यानी कि अमरूद को भूनते हुए लगभग 3 मिनट हो चुका है। तो चलिए इसके अंदर डाल देते हैं आधी छोटा कप पानी। पानी डाल देने से अमरूद थोड़ा जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगा, क्योंकि वैसे भी अमरूद को पकने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसके पहले हमने ऐड कर देने हैं नमक, ताकि जो भी इसका नेचुरल वाटर होगा, यानी नेचुरल पानी होगा, वो रिलीज कर लेगा। तो 1 चम्मच हमने डाला है काला नमक। आप चाहें तो सफ़ेद नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके अंदर डाल देते हैं आधी कप पानी और ढक्कन लगाकर लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट इसे पकने देते हैं। इतनी देर में हमारा अमरूद अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। अगर बाय द वे सॉफ्ट नहीं होता है तो आप वापस से पानी डाल के थोड़ी देर पका लेंगे। तो चलिए 3 मिनट हो गया है, आइए देख लेते हैं। हमारा अमरूद अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है। आप देख सकते हैं ना, पलटे की मदद से भी ये मैश हो रहा है। लेकिन यहाँ हमने यूज करना है पोटैटो मैशर का और अच्छी तरह से इसे मैश कर लेना है। फ्लेम को लो कर दीजिए और इसे मैश कर लीजिए, क्योंकि लो नहीं करेंगे तो आपका हाथ भी थोड़ा गर्म हो सकता है, जल भी सकता है। तो लो करके हमने इसे अच्छी तरह से मैश कर लिया। आप चाहें तो दरदरा भी रख सकते हैं एकदम, या फाइन मैश भी कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। तो देखा आपने कितनी जल्दी हमारा ये अमरूद मैश होकर कितना एकदम चटनी के फॉर्म में आ गया है। अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा कुछ ऐड कर देना है। बहुत सारी चीज़ें तो इसके अंदर जाता नहीं है, बस ज़रा सा कुछ डालना है। तो सबसे पहले हमने डाल देने हैं इसके अंदर चीनी। आप चाहे तो गुड़ में भी बना सकते हैं या चीनी में भी बना सकते हैं, ये भी चॉइस आपकी है। स्वाद आपको बराबर से ही आएगा। तो हमने यहाँ पे आधी कटोरी चीनी डाल दी है। आधी कटोरी बोलना ये हुआ कि 1 कप का 1/3 हिस्सा, यानी कि आधा कप से भी थोड़ा कम हमने यहाँ चीनी का इस्तेमाल किया है। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और इसके साथ थोड़ा सा एक चटपटा चीज़ डाल देती हूँ। जैसे हमने यहाँ पे आधी छोटी चम्मच रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल किया है और आधी छोटी चम्मच से भी कम कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल दिया है, ताकि कलर भी इसका अच्छा है। ये देख बोलते हैं ना लोग, जो दिखता है वही बिकता है। यानी कि जितना खूबसूरत चीज़ आपको दिखाई देगा तभी आपकी उंगली वहाँ तक जाएगी कि उसको टेस्ट करूँ। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जाएगा दालचीनी का पाउडर। अगर आपके पास गोटा दालचीनी है तो एक सिंगल दालचीनी डाल दें। चटनी जब बन के तैयार हो जाए तो आप उसको निकाल दें। हमने यहाँ पे 1/4 टीस्पून से भी कम दालचीनी पाउडर डाल दिया है। 2 टेबल स्पून विनेगर का इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहें तो नींबू का रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस लीजिए, तैयार है आपका अमरूद की
खट्टी मीठी लौंजी। तो देरी किस बात की है, आप भी बनाइए और इस जाड़े में इंजॉय कीजिए अमरूद की चटनी के साथ। हमारी फिर से मुलाकात होगी एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।